आमिर अली असराना साहब, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग आपको क्या लगता है कि वेयर डिड इमरान खान गो रॉन्ग कि सारा कुछ इस वक्त शहबाज शरीफ, सिस्टम, मरियम नवाज ये फ्लरिश कर रहा है और वो पॉपुलर होने के बावजूद भी अंदर बैठा हुआ हाथ पे हाथ रख के मशवरा दें, चाहे आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, उन्हें क्या गलत हो गया? एनालिसिस मुझे ये बताएं कि मैं बात करूंगा या मैंने सिर्फ आपकी हर इंटरप्रिटेशन को समझना है, उसको बात करनी है? मेरी इंटरप्रिटेशन आप लोगों की समझ भी नहीं आ सकती। आप मेरे सवाल का सर जवाब दे, मैं तो आप कह नहीं रहा। वही ना, आप मेरी इंटरप्रिटेशन ना समझिए, असल में फिलोसफर है ना, मेरी ना समझिए। अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं, मर्जी से प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। मेरे दोनों साथियों को फ्री हैंड देते हैं कि बात करने के लिए और मुझे बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो बात तो नहीं ना हो सकती। फिर उन्हीं से कर लें, क्योंकि आपका प्रोग्राम का मजा उनके साथ है, चस में है, जहाँ पे ये झूठ बोला जाए कि पहली दफा इमरान खान जेल में थे। बोलने सर सवाल का आप जो चाहे बोले, आप जी बोले। नहीं, बात करने दे मुझे, जी वरना मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अच्छा बोले सर, बोले नाराज ना हुआ करें आप। देखें, नवाज शरीफ जेल में नहीं थे, 2018 में जेल में नहीं थे, उनको तय करके फौज ने जेल, उन्हें 18 में जेल में नहीं रखा गया था, फौज की इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रखा था कि हम हराएंगे, उनको सजा दिलवाई, कह के दिलवाई कि इन्हें इलेक्शन से पहले सजा देनी है। क्या इस मुल्क में ये कोई पहली दफ़ा हुआ था? हमारे भाई जुबैर साहब बार बार कहते हैं कि जी मैं मुसद्दिक से पूछता हूं तो वो 18 पे चले जाते हैं। भाई आज आपका दिल दुखता है जिनके लिए, जिस एलीट कल्चर का आप हिस्सा हैं, उसके अंदर आपके दोनों भाई हिस्सा थे। एक दो भाई आप PMLN में थे, एक PTI में थे। आप एलीट का, गरीब का नाम लेते हैं, आप एलीट क्लास में बैठते हुए आप उस 70 के मुजीबुर रहमान को याद करते हैं जिनके बारे में आपके वालिद साहब के ऊपर रिपोर्ट आई पड़ी हुई है कि ये लोग वो थे जो पाकिस्तान तोड़ने का बाइस बन रहे थे, वहाँ पे मुक्ति बानी और इन सब को चला के आज आप लोग सारे पाकिस्तान के बड़े बन गए हैं। 53,000 अरब रुपए की अगर करप्शन ली है, पूरी IMF की रिपोर्ट पे आप ट्वीट करते हैं कि ये मेरे सवालात हैं, और जब आपको कहेंगे ये PTI के नैब ने रिकवर किए हैं तो आप कहते हैं कि ये मुझे रिपोर्ट बताओ, क्या मेरा हक नहीं है पूछने का? भाई फिर पूरी बात मान लो ना, आदि क्यों मानते हैं कि जी ये ठीक है और वो गलत है? जहां आज आपके बयानिए पे डज पड़ती है, क्या ये शहबाज शरीफ का दौर नहीं है जिसमें नैब ने ये पैसे रिकवर किए हैं? क्या ये मरियम नवाज की वजारत आला नहीं है जिसमें ये करप्शन रोकी गई है? ई गवर्नेंस सबसे पहले मरियम नवाज ने शुरू की है, जिसको IMF मान रहा है कि ये सारे मुल्क में होनी, वो ई टेंडरिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक वो वज़ीर आला आई है, उसने पहली दफ़ा काम किया, जिसके आप तर्जुमान रहे। अब आपकी तर्जुमानी का मुआवजा बदला आपको नहीं मिला, आपकी सियासी पार्टी ने दिया, मेरा मसला नहीं है। लेकिन जिस कदर गुस्सा आपको इन दोनों पे आता है कि शहबाज शरीफ को भी रगड़ना है, मरियम को भी रगड़ना है, मैंने हर सूरत में बात करनी है। आपने कौन सा इलेक्शन लड़ा है कि भाई आप ये बातें करते फिर रहे हैं सारे के सारे? मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ता, लेकिन मेरी ये राय है कि आज जो इलेक्शन ज़िमनी करवाया है और इसमें जो PTI को नुकसान हुआ है वो इमरान खान की वजह से हुआ है। हमारे भाई बेशक कहें कि ये नवाज शरीफ की वजह, जाहिर है उनकी दुखती रग है, उसके ऊपर तो इन्होंने प्रोग्राम किए, मिल के उसे करप्ट साबित किया, सुप्रीम कोर्ट उसमें बांदी बनी हुई थी फौज की, मिल के सारा कुछ किया। आज भी वॉल्यूम 10 का मैं फिर चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुलवा लें, उसमें आप लोगों के प्रोग्राम निकलेंगे, वहां पे कोई ऐसी चीज इंडिया रहा नहीं था। निकालें चीज़ों को, हर चीज़ का ठप करके बात करें। जो सियासत है, हकीकत यह है कि इमरान खान ने गैर सियासी फैसला किया। हाँ, वो कर देता फैसला कि मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं फिर वापस जा रहा हूं, फिर मैं और आप बहस करते। आपने सारी कमेटियों से इस्तीफा दिया, आपके सेनेटर अली जफर उसी सेनेट की कमेटी में अडयाला जेल पहुंचते और वो जवाब देते हैं कि जब दूंगा तो करूंगा। भाई ये क्या है? दो अमली कर रहे हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं मैं फौज से सिर्फ मिलना चाहता हूं और मैं लड़ना भी फौज से चाहता हूं, फौज के अंदर बगावत भी करना चाहता हूं और फौज से ही मैं बात करना चाहता हूं। फिर आप इस मुल्क में क्या सियासत करना चाह रहे हैं? आपका वजीर आला हर बात में कहता है मैंने इमरान खान से मिलना है, आपको नहीं मिलने दे रहे, अगलों का फैसला है। आप इसके ऊपर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए ना बनाए। फील्ड मार्शल जो आपके और मेरे मुहिब्बी हैं, सारों के हैं, वो और शहबाज शरीफ एक हैं, वन पेज पे। किसी को तकलीफ है इसका, मैं तो अदाला नहीं कर सकता कि वो मिलके फैसले क्यों करते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी जनरल बाजवा भी कर रहे थे, जनरल अशफाक परवेज कियानी भी कर रहे थे, इस मुल्क में हमेशा से रही है, कोई माने या ना माने। आज जब ये मिलके जनरल जो फील्ड मार्शल हो चुके हुए हैं और उनका नया ओहदा परसों अनाउंस हो जाना है, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन हो जाना है, इसके बाद नए सिरे से वो जो पहलवान 3 साल की गिनती कर रहे थे कि पूरे हो गए, उन्होंने तो नए सिरे से रोटियां खानी शुरू कर देनी है। शहबाज शरीफ ने तो कर दी है 5 साल। अब दुख किस चीज़ का है? ये जो सारे बयानियां बना के बैठे हुए थे कि जी हम तो पता नहीं नवंबर में क्या करेंगे। नवंबर 22 में भी आए थे, सारे मिल के आए थे कि हमने तो इनकलाब लाना है, फौज के अंदर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना है। भाई नहीं ला सके। आप 25 मई 2022 को भी यहाँ फतह करने आए थे। सुप्रीम कोर्ट आपको देख रही थी कि इमरान खान को मैसेज नहीं मिला होगा, क्या करें सर? नहीं नहीं मिला होगा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना देखें, अभी छोड़ देना। जब इतना बयानिया सुन लिया तो आइंदा कभी बताता हूँ आपको करना क्या है आपने। यही तो बहस है आपकी सारा वक्त। भाई जब आप फैसले सियासी नहीं करते, आप फौज को डिक्टेशन पे घुटनों के बल लाना चाह रहे थे, आप नहीं लाए। फौज तो इंडिया को ले आई,
फौज अफगानिस्तान को सीधा कर रही है, आपको बता रही है कि केपी गवर्नमेंट में गवर्नेंस पैदा करें, उसमें सियासी बयानिए से काम नहीं चलेगा। अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है, आज DGISPR की ब्रीफिंग थी ना, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में किस तरह नए डैम भी बन रहे हैं, काम भी हो रहा है और सबसे ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, वहां पे मारे जा रहे हैं, दहशतगर्द इधर मारे जा रहे हैं केपी में। तो सहूलतकार कौन है, किस पार्टी के ऊपर हमला नहीं होता और बाकी सब पार्टियों के लीडरों पे हमला हो रहा है। पॉइंट आ गया की बात करते हैं उन्हें तो कोई नहीं पॉइंट आ गया सर, बाकी सारों को छेड़ रहे हैं। आपको बयानिया बनाना है तो पाकिस्तान के मैंने आपको अनइंटरप्टेड सुन लिया सर, 5 मिनट रहे हैं जो आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स चल रहे हैं, आपके जो फॉरेन अकाउंट्स पे चल रहे हैं वो क्या है, वो आप किसके लिए कहते हैं? आप यकीन करें आपका पॉइंट आ गया जी बताएं। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया।